नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर जुड़िए और जो भी आंसर आपको आता है उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप लास्ट में तक जुड़ते हैं तो हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बरदौली, चंपारण, डांडी, वर्धा। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने आपको पहला जो किसान आंदोलन था वो कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। याद रखिएगा, पहला कब कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ला को कहने पर आए थे। ठीक है ना? और यह इनका आंदोलन सफल रहा था। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1916, 1920, 1922, 1930। तो आपको पता होना चाहिए कि जो असहयोग आंदोलन का जो अवधि है ना 1920 से लेकर 22 तक है। याद रखिएगा, अगर आपको से पूछी हो देगा कि मतलब असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला तो 1920 से 22 तक। तो इसमें पढ़ा है कि शुरू यानी प्रारंभ यानी आरंभ यानी शुरू कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन यह 1920 में इसको स्थगित कर दिया गया, 22 में स्थगित कर दिया था क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में। आपको पता होगा, इसमें 22 आंदोलन करने वाले ने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था, थाने में आग लगा दिया था। तो 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया गया था। 5 फरवरी को वो घटना हुई चौरी चौरा और 12 फरवरी 1922 को क्या किया था? इसको मतलब स्थगित कर दिया। इसके बाद गांधी जी के भारत में जबरदस्त विरोध होने लगा था और इसके बाद गांधी जी को ये याद रखिएगा पकड़कर 6 वर्ष की जेल में मतलब सजा दी गई थी। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो याद रखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1920 से 22 तक हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। क्यों खत्म कर दिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। कब स्थगित कर दिया था? 12 फरवरी 1922 को कर दिया था। ठीक है ना? इस आंदोलन के स्थगित करने के बाद गांधी जी को कितने साल को सजा दी गई थी? तो 6 वर्ष का। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932, 1935। याद रखिएगा, जो साइमन कमीशन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और भारत आने पर भारत को मुंबई में आया था और यहाँ इसको जबरदस्त विरोध किया गया था। काला झंडा दिखाकर इसको विरोध किया गया था। ऑप्शन इसको बी सही होगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार केंद्र, मांडेग्यू चम्स सुधार एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1919 के जो अधिनियम था उसको क्या कहा जाता है? तो 1919 का अधिनियम को मांडग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। 4 का कौन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। 5वां है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, कश्मीर में। यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। 5 के आपको ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक है ना? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ, मल्लीनाथ, महावीर। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म को जो अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे? तो वह महावीर जी थे। ठीक है ना? चलिए, सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप है वह आपको ऑप्शन इसका बी सही होगा, मध्य प्रदेश में है, MP में है। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए। वैदिक काल की अवधि क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें सी मतलब बी ऑप्शन गायब है, यानी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता रहता है, याद रखिएगा। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि जो वैदिक काल की अवधि क्या था। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपको इसी तीनों में है।
ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर इसमें है। और 1500 से 600 ईसा पूर्व, कितने, 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका अवधि है। लोथल कहाँ है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो आपको पता होना चाहिए, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खासकर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, और जो अधिक बार पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो लोथल का है, तो आपको पता होना चाहिए ये गुजरात में है। कहाँ है लोथल, गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। महाभारत किसने लिखा, कौटिल्य, वाल्मीकि, वेद व्यास, मनु। तो आपको पता होना चाहिए कि महाभारत वेद व्यास लिखा था और रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, कश्मीर। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, कश्मीर। तो 11 के आपको ऑप्शन सही होगा। प्रथम हुआ था राजगीर और जो चौथा हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन 11 का कौन होगा, डी सही होगा, ठीक है ना। हरिसेन किसके राज कवि था, अशोक का, बिंदुसार का, हर्षवर्धन का। इसका बताइए कौन सही होगा। हरिसेन किसका राज कवि था, इसमें ऑप्शन में आपको थोड़ा हेर फेर है। तो 12 के आपको होना चाहिए था, ये समुद्रगुप्त का। किसका होगा, समुद्रगुप्त का कवि था, ठीक है ना। हरिसेन किसका कवि थे, याद रखिएगा, ऑप्शन सही होगा समुद्रगुप्त। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध तीनों नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, नेपाल के में कपिलवस्तु को लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका, महात्मा बुद्ध का। 14 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 15-20 लाख किलोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो क्षेत्रफल था ना, इसमें है आपको ऑप्शन ए ही सही होगा, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 15 क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का था। कितना बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ग्रीक यूनानी वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। गलत नहीं कीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर गलत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कुषाण वंश का। 16 क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से। तो याद रखिएगा, जो त्रिपिटक है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधक है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो याद रखिएगा, सबसे ओल्ड जो वेद है ना वह ऋग्वेद है। कौन है, ऋग्वेद है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फारगोटन एम्पायर के लेखक, फारगोटन एम्पायर का लेखक कौन है, रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थीन, वेनसांग, इवन बतूता। तो देखिए 18 के आपको आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन ए ही होगा, रॉबर्ट सीवेल इसका लेखक है। 19 क्वेश्चन है, मार्को पोल किस देश से भारत आया था, चीन, इटली, तुर्की, फ्रांस। मार्को पोल, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्को पोल इटली से भारत आया था। ऑप्शन इसका बी सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए और टोटल जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। 20 है, विदेशी यात्री टेवरिनियर एक था, जौहरी, इंजीनियर, डॉक्टर, वक्ता। तो देखिए जो विदेशी यात्री टेवरिनियर थे ना वो क्या थे, तो इसका आंसर आपको सही होगा, यह एक जौहरी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलवार महिला थी, संत थी, मीराबाई, कराईकल, अंडाल, उक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो अलवार की महिला संत थी उसका नाम है, आपको याद रखिएगा, अंडाल। कौन थी, अंडाल। निम्नलिखित में कौन संत बंगाल की निवासी थी, अरावल की कौन ही, अंडाल। आप बंगाल की कौन थे, तुकाराम, चैतन्य, कबीर दास, नानक। तो 22 को याद रखिएगा, जो बंगाल के थे वो आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य। मीराबाई किनकी भक्त मन थी, मीराबाई किनकी भक्त संत थी, मंद नहीं थी, संत यहाँ रहना चाहिए था। राम कृष्ण शिव किसी का नहीं, याद रखिएगा, ये कृष्ण जी का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से बीजा
पुर का संस्थापक कौन था? कुली कुत्ता बदशाह, यूसुफ आदि शाह, अमीर अली बरीद, मलिक अहमद। तो 24 का आपको आंसर सही होगा। जो बीजापुर के संस्थापक थे वह यूसुफ आदि शाह थे। कौन थे? यूसुफ आदि शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? कृष्ण देव राय प्रथम, देव राय प्रथम, बहमन शाह, उक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी सही होगा। देव राय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। ठीक है ना। किसने लीलावती को फारसी अनुवाद किया था? फौजी अबुल फजल, बाबर, शाहजहां। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपको सही होगा कि किसने लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका आंसर सही होगा फैजी ने। कौन किया था? फैजी ने। ठीक है। 27 में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग को निर्माण करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो 27 का आपको ऑप्शन सही होगा कि कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण आपको पता होना चाहिए शाहजहां ने करवाया था। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। 27 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाभारत का अनुवाद निम्न में किस नाम से किया गया है? पंचतंत्र, जमनम्मा, आइन ए अकबरी, रहेला। तो याद रखिएगा जो महाभारत है उनका जो अनुवाद किया गया है रजमनम्मा के नाम से। ठीक है ना। बी ऑप्शन सही होगा। खालसा सेना की स्थापना किसने किया था? नानक, गोविंद सिंह, अंगद, अमरदास। तो 29 का आपको ऑप्शन सही होगा जी, खालसा सेना था। खालसा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक, बाज बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमृत नगर था उनका स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। 30 का ऑप्शन नहीं, 30 गुरु रामदास, सॉरी गुरु रामदास ने इसका किए थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु थे। ठीक है ना। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना। तो अमृत नगर की स्थापना गुरु रामदास किया था। तो अब लोग हमें बता सकते हैं कि आउट ऑफ 13 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। अगर आपका 28 सही हो रहा है तो आपका स्थिति बेहतर है। प्लीज और मेहनत कीजिए और 30 में 30 सही कीजिए। और जितना भी क्लास मैं ले रहा हूँ प्लीज एक एक करके सभी क्लास को जुड़िए। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें है आपको महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर है, जो बार बार पूछा जाता है उसी तरह के ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।